बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम क्लास कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर साइंस 10th क्लास के चैप्टर 1 के अंदर जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को डिस्कस कर रहे थे और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को हमने कंप्लीट ही डिस्कस कर लिया था। यानी कि क्या क्या था, एक दफ़ा रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के बाद उसके 2-3 जो चीज़ें हमने क्या कहा था कि लास्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे, यानी उसके अलग से पार्ट ही हैं। यानी वैसे है तो यही आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ही है, लेकिन दो चीज़ें जो डिज़ाइनिंग के अंदर हमने देखी थी एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को, इसको हमने मतलब कि डिफरेंट किस्म इसकी थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। बेसिकली हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, ये तो हमने देख लिया था, लेकिन एल्गोरिथम कैसे बनते हैं, फ्लो चार्ट्स कैसे बनते हैं, वो हमने थोड़ा सा उसको डिस्कस करना है, फर्दर उसको प्रोसीड करना है। तो एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन था कि हमने क्या कहा था कि हमारा एक मेथड है, मेथड के अंदर सबसे पहला काम क्या है, हमने अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में हमारा प्रॉब्लम है क्या। जैसे ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है तो हमने क्या करनी होती है, यूजर से इंटरेक्ट करना होता है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है कि यानी हमने उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स ले लेनी होती हैं कि कौन सी चीज़ आपके पास, अब उसको कहाँ पे चाहिए, क्या कौन सी स्क्रीन चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, कौन सी फीचर उसको मतलब एग्जैक्टली कौन सी फीचर चाहिए और कौन सी फीचर नहीं चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में मतलब हम उसको मॉड्यूलिंग कर रहे होते हैं, यानी छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ रहे होते हैं, यानी उसके आपको छोटे-छोटे टुकड़े बना रहे होते हैं, पैचेस बना रहे होते हैं। तो ये आपका क्या होता है, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम होता है। इसके अंदर इसको हम क्या कहते हैं, टॉप डाउन डिज़ाइन भी कहते हैं, और आगे जाके आप इसको पार्सिंग वगैरह के नाम से भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने क्या कहा था कि ये 3 चीज़ें, जो 3 ऊपर के स्टेप्स हैं, ये आपकी सिर्फ क्या हैं, एनालिसिस या आपके होमवर्क के स्टेप्स हैं, जिसके अंदर आप सिर्फ प्रॉब्लम को समझ रहे होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर पहला कदम आपका क्या होता है, एल्गोरिथम होता है, और दूसरा कदम आपका फ्लो चार्ट होता है, तीसरा कदम आपका कोडिंग होती है। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट आपका सॉल्यूशन की तरफ सबसे पहला कदम इस तरह से होता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप इस सॉल्यूशन को नोट करना है कि आप इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, और फ्लो चार्ट के अंदर आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि आपको क्या ग्राफ में क्या बनेगा। फिर नेक्स्ट आपने कोडिंग करनी होती है, टेस्टिंग करनी होती है। टेस्टिंग के दौरान आपको बग्स मिल रहे होते हैं, बग्स को आपने डीबगिंग करनी होती है, यानी उसमें बग्स आपके क्या होते हैं, सिंटैक्स होते हैं, लॉजिकल होते हैं, और आपके रन टाइम एरर होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पहले ही देख चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो जिसको हमें डिटेल से पढ़ना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, वो क्या है, हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हमारा क्या होता है, इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक खास किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, यानी कि हम डिफरेंट स्टेप्स के अंदर छोटे छोटे डिफरेंट स्टेप्स बनाते हैं, और उन स्टेप्स के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। ये हमारा क्या होता है, पेज के ऊपर होता है, उस पेज के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, ये एग्जीक्यूशन से बिल्कुल पहले ही किया जाता है, यानी प्रॉब्लम एग्जीक्यूट तो करवाना ही नहीं होता। सबसे पहले ही हम क्या कर रहे होते हैं, स्टेप्स बना रहे होते हैं कि इस स्टेप में ये होगा, इस स्टेप में ये होगा, इसमें ये होगा। तो ये चीज़ें आपकी क्या होती हैं, स्टेप्स वगैरह बनाते हैं। अगर वहाँ पे आपके पास कोई हमारे स्टेप के अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है, जो कोई भी हमारा समझ लें कि लॉजिकल एरर आ रहा है, या कोई हमारा जो मतलब हमने सिंटेक्स में कोई मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो वहीं पे हमें पेज के ऊपर ही अंदाज़ा हो रहा होता है कि यहाँ पे हमारी ये मिस्टेक है, यहाँ पे जाके हम फंस सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले ही क्या हो जाती हैं, अंदाज़ा हो जाती हैं। तो इस चीज़ को हम वहीं पे ही पेज के ऊपर ही क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। उस स्ट्रेटेजीज के अंदर हमारे पास क्या है, 3 बेसिक बेसिक कंपोनेंट समझ लें कि ये बेसिक पार्ट्स हैं, कि हम पहले क्या कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन है, इनिशियल एल्गोरिदम है, और रिफाइनिंग एल्गोरिदम है, या रिफाइंड एल्गोरिदम कह लें। कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर वही बात कि हमने क्या करना होता है, प्रॉब्लम को या अपने एल्गोरिदम को इन्वेस्टिगेट करना होता है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं। यानी मतलब कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है कि कौन सी फीचर्स हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स हो गई, या प्रॉब्लम उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, या उसकी डिफाइनिंग हो गई, प्रॉब्लम डिफाइनिंग हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई, या आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या आती हैं, इस स्टेप के अंदर ही आती हैं कि आपने क्या करना है, प्रॉब्लम को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। वजह क्या होती है कि हम इतना इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फोर्स क्यों करते हैं, या डिफाइनिंग के ऊपर फोर्स क्यों करते हैं, या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के ऊपर फोर्स क्यों करते हैं। तो ये स्टेप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि इसी से ही आपका सॉल्यूशन आगे जाना होता है। जब भी आपका प्रॉब्लम अगर सही तरीके से डिफाइन नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन आपको सही तरीके से नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा इसलिए आपका प्रॉब्लम सही तरीके एक्चुअल में क्या है, तब आपको कोई आपका एक परफेक्ट सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा होगा। तो इसलिए पहला काम आपने क्या करना होता है, आपकी स्ट्रेटेजीज के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, इन्वेस्टिगेशन की होगी। जैसे आप क्या कर लेंगे, इन्वेस्टिगेट कर लेंगे प्रॉब्लम को, तब आप क्या करेंगे, एल्गोरिथम ड्रा करना स्टार्ट करेंगे,
और ड्रा करने के लिए आपका पहला काम क्या होगा कि आपने इनिशियल एल्गोरिदम बनाना है। इनिशियल एल्गोरिदम आपका एक रफ टाइप ऑफ एल्गोरिदम होगा, एक रफ एल्गोरिदम होगा जिस जैसे आपका मतलब दिल करेगा आप उसको करते रहेंगे, क्योंकि वो आपने किसी को उसको फाइनल फॉर्म में बाद में देना होगा। पहले आप उसकी लॉजिक्स बना रहे होंगे, इन्हें स्टार्ट कर रहे होंगे, लाइन नंबर से नहीं दे रहे तो कोई मसला नहीं है, या अगर आपने सिर्फ उसमें लॉजिक्स लिख ली हैं, या कोई आपने नेसेसरी स्टेप्स अननेसेसरी स्टेप्स आपने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं उसके अंदर, लेकिन ये है कि आपने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको किया है, वो आपका इनिशियल एल्गोरिदम बनेगा। नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे, उसको एक प्रेजेंटेड फॉर्म में बनाएंगे, उसको एक प्रेजेंटेड फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। उस प्रेजेंटेड फॉर्म के बाद आप कब आएगा, जब आप उसको क्या करेंगे, रिफाइन कर लेंगे। क्या होगा, जब आप क्या कर लेंगे, उसको रिफाइन कर लेंगे, तो रिफाइनिंग के बाद क्या हो जाएगा, वो आपका एक प्रेजेंटेड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। और उस प्रेजेंटेड फॉर्म को फिर क्या कर सकते हैं, आप आगे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। यानी रिफाइनिंग और इनिशियल एल्गोरिदम के अंदर फ़र्क क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर फ़र्क ये होगा कि इनिशियल एल्गोरिदम के अंदर कुछ आपके अननेसेसरी स्टेप्स मौजूद होंगे, और रिफाइनिंग के दौरान आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि ये वाले स्टेप्स क्या हैं, आपके ज़्यादा हैं, इनको अननेसेसरी समझते हैं और ये सिर्फ कम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर देंगे, उनको रिमूव कर देंगे, और वो आपका क्या बन जाएगा, आपका एल्गोरिदम रिफाइन हो जाएगा। अब रिफाइनिंग के लिए भी आपके पास क्या होता है, आपकी फर्स्ट रिफाइनमेंट भी होती है, सेकंड रिफाइनमेंट भी होती है, थर्ड रिफाइनमेंट भी, वो आपकी मर्जी होती है, आपको जितनी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यानी एक दफ़ा आपने रीड किया, आपको 2 स्टेप्स मिले, आपने उनको रिमूव कर दिया, फिर आपने उसको रीड आउट किया, फिर आपको 2-3 और मिले, वो आप क्या किया, आपने उसको मतलब आपने खत्म कर दिया। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई। हो सकता है आपको थर्ड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़े, आप तीसरी चौथी दफ़ा आप उस एल्गोरिथम को पढ़ो, तब जाके आपको 1-2 और भी उसमें से अननेसेसरी लगे, आप उसको रिमूव कर दो। तो ये चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, रिफाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम कहलाती है। एल्गोरिथम की स्ट्रैटेजीज़ के अंदर 3 बेसिक स्ट्रैटेजीज़ हैं, कौन सी? इन्वेस्टिगेशन हो गया, इनिशियल एल्गोरिथम हो गया और रिफाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम हो गई। कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने क्या करना होता है, प्रॉब्लम को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करना होता है, सही तरीके से आपने उसको चेक करना होता है कि हमारा प्रॉब्लम है क्या। देन फिर आपने क्या करना होता है, इनिशियल एल्गोरिथम बनाना होता है। इनिशियल एल्गोरिथम से क्या होगा, इनिशियल एल्गोरिथम आपका ऐसा एल्गोरिथम होगा जिसके अंदर आपके नेसेसरी स्टेप्स और अननेसेसरी स्टेप्स सारे के सारे मौजूद होंगे, यानी उसके अंदर आप सही प्रेजेंटेबल नहीं बनाएंगे उसको। नेक्स्ट आपका क्या होगा, रिफाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम होगी। रिफाइनिंग के अंदर आप क्या करेंगे, उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर शेप में लेके आएंगे, और उसमें से क्या होंगे, जो अननेसेसरी स्टेप्स होंगे उनको रिमूव कर देंगे, और आपके पास एक नेसेसरी से स्टेप्स आपके एल्गोरिथम के अंदर आएंगे। तो इस चीज क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ एल्गोरिथम, ये आपकी क्या कहलाएगी, रिफाइनिंग कहलाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कि एज एन एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोड किए हुए हैं। तो टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, आपका एक एल्गोरिदम है जो आपको क्या करता है, आपको आपके दो नंबर्स का सम लेके देता है। तो पहला स्टेप आपका क्या है, आपको नंबर्स, ठीक है, तीन बेसिक चीजें हमने देखी थी, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। और लेटर हमारे पास क्या आता है, स्टोरेज आता है। वो अगर हमारी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता होता है, अगर हम उसको स्टोर करवाना चाहें तो हम करवाएं, वरना नहीं करवाना चाहें तो ना करवाएं। तो टू फाइंड द सम ऑफ टू इंटीजर्स, इसके अंदर ये टू नंबर्स के अंदर सबसे पहली चीज़ आप दो नंबर्स का इनपुट करवाएंगे। इनपुट करवाने के बाद फिर आपने प्रोसेसिंग करवानी है, प्रोसेस करने के बाद फिर आपने आउटपुट करवानी है। तो आपने इनपुट करवाया, दो नंबर्स की बात करें तो दो नंबर्स, इनपुट ए एक स्टेप हो गया, इनपुट दो, इनपुट बी, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। पहले दो स्टेप्स आपके इनपुट के हो गए, टोटल इक्वल टू ए प्लस बी, आपने ए प्लस बी कर लिया टोटल का, और फिर आपने क्या कर दिया, डिस्प्ले टोटल, आपने टोटल को डिस्प्ले कर दिया, और लास्ट में आपके पास क्या आ गया, एंड। और ये आपका क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। आप क्या करेंगे, बेसिक स्टेप्स हैं, आप प्रोसेसिंग पहले नहीं कर सकते इनपुट से, और डिस्प्ले भी आप पहले नहीं कर सकते प्रोसेसिंग से। तो इसी तरह से आपके जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होंगे, यानी आपने इनपुट ए किया, इनपुट बी किया, टोटल आपने ले लिया, तीसरा आपने डिस्प्ले करवा दिया, तो इस चीज़ को आप क्या बोलते हैं कि ये हमारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ये हमारा एक एल्गोरिदम है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या है, जैसे टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, कि आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ए सर्कल फाइंड करना है। तो इस एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के लिए एरिया के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एरिया का फार्मूला क्या होता है आपका सर्कल के एरिया का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो आपका एक कांस्टेंट नंबर है, जैसे आपको क्या है 3.14 उसकी वैल्यू है, तो वो आपका एक कांस्टेंट है। रेडियस आपका क्या है, रेडियस आपको इनपुट करवाना पड़ता है, हर सर्कल का अपना एक रेडियस होता है। तो आपने क्या किया, इनपुट रेडियस,
जैसे आपका इनपुट हो गया रेडियस, तो फिर आपने फार्मूले के अंदर क्या किया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया 3.14 पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो यहाँ पे आपके पास आ गया, और प्रिंट एरिया आपने चौथे स्टेप में प्रिंट करवा दिया, और पांचवें में आप एंड पे ले गए। तो स्टार्ट, पहला आपका स्टार्ट हो गया, फिर आपने इनपुट किया, इनपुट हो गई, तीसरे में आपके पास प्रोसेसिंग, और चौथे में आपके पास आउटपुट। तो ये आपके बेसिक 4 स्टेप्स या 3 स्टेप्स हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये चीज़ आपने नहीं बोलनी, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो बेसिक स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम, कभी आपके पास सवाल भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी मन कर सकता है, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम या राइटिंग ऑफ एन एल्गोरिथम। तो आपके पास क्या है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो ये भी आपके पास क्या है, आपका सेकंड एल्गोरिथम है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक थर्ड एल्गोरिथम है, टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 से लेकर 50 तक। नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या है, 1 से लेकर, मतलब आगे तो सारे तक होते हैं, वो कहते हैं सिर्फ आप 50 तक नंबर्स लो लेके आए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टार्ट किया, और यहाँ पे हमने सबसे पहले इनपुट करने से पहले, ये आपका इनपुट ही समझे इसको, लेकिन इनपुट से इसको इनिशियलाइजेशन आगे जाके आप कहेंगे। तो ये आपका क्या है, सम इज इक्वल टू 0, ये आपने क्या करवा दिया, एक इनपुट करवा दिया, बता दिया, और एन भी आपने दूसरा वेरिएबल लिया, जिसको भी आपने क्या कह दिया, 0 वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी। नेक्स्ट वो कहता है कि रिपीट स्टेप 5 एंड 6 व्हाइल n इज लेस देन और इक्वल टू 50। आप क्या करें, पांचवें छठे स्टेप को रिपीट करते रहें जब तक कि आपका n 50 से कम है या इक्वल है। अच्छा, पांचवा छठा स्टेप क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, सम इज इक्वल टू सम प्लस एन। अब इस सम इज इक्वल टू सम प्लस एन के अंदर क्या होगा, सम के पास आपने ऊपर क्या वैल्यू रखी थी, 0, और एन के ऊपर आपने क्या वैल्यू रखी थी, 0। तो एन और वन आपके पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 ही रहेगा सम आपका। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट जैसे ही आप क्या करवाएंगे, छठे स्टेप के ऊपर आएंगे, छठे स्टेप के ऊपर क्या होगा, एन इज इक्वल टू एन प्लस वन। एन में ऑलरेडी क्या है, 0 है, 0 प्लस 1 आपका एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। एन की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 1। और आपने इसी को क्या करना है, रिपीट करना है, क्योंकि उसने क्या कहा था कि रिपीट करें स्टेप 5 एंड 6 व्हाइल n इज लेस देन और इक्वल टू 50। अभी तो n की वैल्यू 1 है, 1 तो 50 से कम होता है, तो इस स्टेप को क्या करना पड़ेगा, फिर रिपीट, फिर स्टेप रिपीट होगा, पांचवें स्टेप के ऊपर आएगा। पांचवें स्टेप के अंदर आपके पास सम तो वैसे ही 0 है, सम तो वैसे ही 0 है, लेकिन वो वहां पे क्या होगा, 0 प्लस एन, एन में अब क्या है, 1। तो 0 प्लस 1 आपके पास सम अपडेट हो जाएगा किससे, 1 से, सम अपडेट हो जाएगा 1 से। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर जैसे ही आप आएंगे, n इज इक्वल टू एन प्लस वन होगा, तो अब आपके पास n 1 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। 2 होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, आप ऊपर जाएंगे, क्योंकि 2 को आप चेक कर लेंगे, 2 भी 50 से कम है, 2 भी 50 से कम है, तो फिर क्या होगा, अब सम में क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, 1 के अंदर ये 2, 1 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, 3। अब सम के अंदर 3 हो गया, फिर नेक्स्ट आएंगे, तो इस तरह चलते चलते तब तक आपका क्या होता जाएगा, ये एल्गोरिथम चलता जाएगा जब तक आपका n की वैल्यू 50 से ज़्यादा नहीं हो जाती। जैसे 49 होगी तब भी चलेगा, 50 होगी तब भी चलेगा, जब 51 हो जाएगी तब कंडीशन पास हो जाएगी, और प्रोग्राम आपका एंड के ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका इस तरह से आपका ये स्टेप बाय स्टेप आपका काम करेगा। ये स्टार्ट किया, और स्टार्ट इनपुट की, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग के बाद फिर आपने 7वें नंबर पे आपने प्रिंट सम, यानी आपने सम को प्रिंट किया, और 8वें पे आपने एंड कर दिया। तो इस तरह से जाके ये आपका एल्गोरिथम एंड होगा। तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया। अब ये हमारा एल्गोरिथम, ये सारे के सारे आपके क्या थे, एल्गोरिथम थे, और एल्गोरिथम का पार्ट आपका तकरीबन खत्म हो चुका है। आपने इसको रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद फ्लो चार्ट्स नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट भी मतलब फ्लो चार्ट के बाद फिर हम क्या करवाएंगे, फ्लो चार्ट्स होंगे, फ्लो चार्ट के बाद हम एक तो पूरे चैप्टर का रिकैप करेंगे, और पूरा का पूरा हम एक टेस्ट की तरफ जाएंगे। तो एक दफ़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पूरा का पूरा क्या है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है कि आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, रिक्वायरमेंट्स बतानी है, एनालिसिस बतानी है, डिजाइनिंग, एल्गोरिथम, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, ये हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। एल्गोरिथम के बारे में हमने क्या कहा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, और इसकी स्ट्रेटेजीज के अंदर आपके पास इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल एल्गोरिथम और रिफाइनिंग। इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या कहा था कि हमने सबसे पहले प्रोग्राम को क्या करना है, प्रॉब्लम की इन्वेस्टिगेशन करनी है, कि जब तक हमें सही तरीके से प्रॉब्लम नहीं पता होगा तब तक हमें सही तरीके से सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल एल्गोरिथम बनाते हैं। इनिशियल एल्गोरिथम हमारा क्या होता है, उसके अंदर नेसेसरी अननेसेसरी स्टेप्स वगैरह मौजूद होते हैं।
हम नेक्स्ट उसको उन अननेसेसरी स्टेप्स को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग हमारी क्या हो सकती है, 2 3 4 5 हो सकती है, वो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम क्या कर सकें, एग्जांपल देखिए हमने क्या कहा कि हमारे पास पहला हमने स्टार्ट किया इनपुट ए इनपुट बी, टोटल किया ए प्लस बी और डिस्प्ले टोटल की। इसमें हमने सबसे पहले क्या की, इनपुट की, इनपुट के बाद तीसरे नंबर पे हमने प्रोसेसिंग करवाई और चौथे नंबर के ऊपर हमने टोटल को डिस्प्ले करवा दिया और लास्ट में आपके पास क्या हुआ, एंड पे चला गया। एग्जाम्पल 2 के अंदर हमने क्या किया, सर्कल की एग्जाम्पल, इसके हमने फार्मूला लगाया, यानी फार्मूला लगाने, फार्मूले में हमने देखा कि पाई आर स्क्वायर है, फार्मूले में पाई आर स्क्वायर है, तो हमने आर चाहिए हमें, आर हमने क्या करवा लिया, इनपुट करवा लिया और 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया कैलकुलेट हो जाएगा और प्रिंट एरिया आप एंड की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, इसके अंदर हमने नेचुरल नंबर्स को बनाना था, सम को हमने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, एन को भी 0 से, और हमने कंडीशन इसके अंदर लगाई n इज लेस देन और इक्वल टू 50, सम इज इक्वल टू सम प्लस n, ऑलरेडी आपके पास 0 है, दोनों में 0 प्लस होगा तो सम की वैल्यू 0 होगी, और नेक्स्ट आपके पास 0 प्लस 1 है, तो 0 प्लस 1 में आपके पास n की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह से n की वैल्यू इंक्रीमेंट होता जाएगा और इस तरह से ये क्या होता जाएगा, आपका रिपीट होता रहेगा लूप, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपके पास n की वैल्यू 51 नहीं हो सकती। इसके अंदर नहीं हो जाती तो इस तरह से सबसे पहले आपने क्या किया, इनपुट करवाई, इनपुट करने के बाद प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करने के बाद फिर आपने उसको आउटपुट करवाया। थैंक यू एंड